दोस्तों, आज पेश है इंसान बड़ा या शैतान। गगन। ये कवर चित्र है दोस्तों। राजनगर की वह शानदार बहुमंजिला इमारत, भूतल, कार पार्किंग स्थल। वह युवा दंपति कार में सवार थे। जल्दी करो डियर, शो शुरू हो गया तो सारी फिल्म का मजा खराब हो जाए। बेफिक्र रहो, यहाँ से निकलने निकलने दो, कार हवाई जहाज बना दूंगा। लेकिन अभी कार स्टार्ट भी नहीं कर पाया था कि अचानक उछल पड़ी। कार हिल रही है, कहीं भूकंप तो नहीं आ गया। पार्किंग में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की सांसें थम गई। ये भगवान, ये क्या! और कार में सवार युवा दंपति की होश उड़ गई। वो हमारी कार सचमुच हवाई जहाज की तरह उड़ रही है। और अगले ही पल कार छत से जा टकराई। कार का छत से टकरा कर पिचक पिचक रही थी और ड्राइविंग सीट की तरफ वाला दरवाजा खुला। कूदो! धड़ाम धड़ाम और फटाक। पार्किंग में हड़बड़ मच गया। चीखते हुए लोग बाहर भागे। भागो भागो भागो! पार्किंग से ठीक ऊपर वाले हॉल में, जहां इस समय ऑफिस में वर्क चल रहा था, अचानक सबका ध्यान भंग हो गया। अरे, यह क्या हो रहा है! और कोई कुछ समझ भी न पाया था कि उसी समय भीषण धमाके के साथ प्रत्येक का दिल हिल गया। ओह! आह! पेट्रोल पेट्रोल पर तैरती आग के समान खबर पलक झपकते ही बाजार बंद हो गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग पड़े। भागो बिल्डिंग गिरने वाली है, भागो जान बचाओ! आ आ और हड़बड़ी और दहशत का परिणाम भी भयंकर था। और इसी क्षण मानव चमत्कार हो गया। मौत को भी कपा देने वाले भयंकर प्राकृतिक तीव्र विस्फोट के साथ बिखर पड़ी। और अगले ही क्षण पूरी इमारत भीषण धमाके के साथ नीचे गिर पड़ी और तबाही का दृश्य सामने था। परंतु केवल 7 ही मिनट में पश्चात पुलिस फोर्स ने उस शैतान को घेर लिया और केवल केवल दिखाने की कार्रवाई सामने थी। पुलिस कमिश्नर स्वयं प्रदर्शियों से बातचीत कर रहे थे। क्या आप लोग किसी को देखा? आखिर क्या हुआ? मैं पार्किंग में था सर। साथ मौत का यह खौफनाक तांडव वहीं से शुरू हुआ। मेरे देखते ही देखते हुए अजीब सा बिच्छू की शक्ल का प्राणी कार सहित ऊपर उठने लगा। ओह माय गॉड, यह क्या भला है! और कुछ ही क्षणों में वह छत फोड़ता हुआ निकल गया। बचाओ बचाओ! और परिणाम सिर्फ आपके सामने कमिश्नर साहब। परिणाम उस रहस्यमय इंसान भी सामने ही था। हाँ हाँ, डिकोस्टा महान प्रयोग है। आप स्वयं भी महान है प्रोफेसर। नहीं डिकोस्टा नहीं, अभी वह दिन नहीं आया जब हमारा सुपर बीस केमिकल अभी दोषपूर्ण है। तुमने देखा सुपर साइज से आते उस बिच्छू मानव को जींस में मिलाकर बनाई गई स्कॉटियन मैन की आकृति के रूप में धमाके के साथ फट गई। लेकिन जिस दिन मैं उसका ये दोष समाप्त कर दूंगा, उस दिन वह कंप्लीट होगा। विश्व विजय के लिए मेरा पहला कदम होगा, जिसके लिए हमें अभी से जुट होना होगा डिकोस्टा। और मेरे लिए क्या हुक्म है प्रोफेसर प्यारेलाल? इस बोतल में स्कॉर्पियन मैन के जींस हैं। केमिकल सुपर 20 की मदद से तुम्हें इसका आतंक फैला दो डिकोस्टा। क्योंकि जिस दिन केमिकल सुपर 20 का दोस्त का पता लगे, उस समय दुनिया स्कॉर्पियन मैन से परिचित होगा। सही है, हा हा हा। और घटना के दूसरे दिन म्यूर होटल में रिसेप्शन हॉल में गगन और मोंटी और तैरा। मोंटी, अपने कैप नीचे कर लो। किसी की नज़र पड़ गई तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी होटल से बाहर कर देंगे। ओह सारी गगन। वैसे सबकी नज़र मेज पर टिकी थी, जहां विलायत सुपर विला, विलायत की सुपर टॉपिस्ट सुपर मानव गगन बैठा है और वर्ल्ड फेमस जासूस
बिल्ली ताहिरा क्यों? एकाएक मोंटी उछल कर खड़ा हुआ। क्या हुआ मोंटी प्यारे? और मोंटी के हाथ में थमी छोटी सी उंगली खड़ी कर दी। ओह, जाओ वहाँ कोई हंगामा ना खड़ा कर देना, बेफिक्र रहो। और मोंटी टॉयलेट में घुस गया। बुरा हो कमबख्त शैतान वैज्ञानिक का, जिसने एक छोटे से भोले वाले वानर को बना दिया। मोंटी के विषय में जानने के पड़े गगन शैतान वैज्ञानिक। लेकिन अंदर घुसते ही बुरी तरह चौंक पड़ा। अरे यह कौन है? टॉयलेट के फर्श पर क्या कर रहा है? और डिकोस्टा ने पूरी शीशी फेंक दी और अपने हाथ से एक चिपचिपी पाइप का छोटा सा हथियार निकाल आया। यह क्या कर रहा है? केवल कुछ क्षण की देर बाद उस पिचकारी पिस्तौल का लीवर दबा दिया। केवल 5 मिनट बाद होटल की इस इमारत मलबे के ढेर हो जाएगी। पिस्तौल जेब के आले करके वह उछल उछल कर खड़ा हुआ। अब मुझे जल्दी इमारत से दूर जाना चाहिए। और पलक झपकते ही जोर से उछला। बनमानुस इंसान के वेश में, भेड़ की खाल में भेड़िया। और मोंटी को देखते ही डिकोस्टा हवा में उछला। ओह, फाइटर किक है, किक आ रही, जा प्यारे, तड़ाक हमारे पास। और डिकोस्टा हवा में पुनः उछला। इस बार काहे घबराई टक्कर। मोंटी ने उसे अपने बगल में ले लिया और अगले ही पल जब चल अब काले चेहरे की धुलाई भी कर दूं, हाथों लगे हाथ। और फिर डिकोस्टा ने ठोकर मोंटी के सिर पर पड़ी। ओह, तो यह तो वार तगड़ा हो गया। बाप रे, बच रे मोंटी बच। और मनमानो साधारण नहीं लग रहा, पर कमाल का है। डिकोस्टा पुनराकिट बना और मोंटी की तरफ लपका। तो ओ तो फिर ना फिर। और दरवाजा तोड़कर हाल में आ गया। और गगन को अब गगन गुरु से पिटेगा। अरे अंदर तो मोंटी था, कुछ गड़बड़ है तो नहीं की उसने? तभी मोंटी नजर आया। गगन पकड़ो इसे, मामला गड़बड़ है। और हाल में वनमानुस को देखते ही खलबली मच गई। गगन, ओह, यह तो शक्ल से ही शैतान लग रहा है। भागो वनमानुस भागो। इंसान के कपड़ों में वनमानुस घुसकर भागो भागो। और गगन डिकोस्टा को पकड़ना चाहा, लेकिन डिकोस्टा ने अपना हाथ था थंबा कर एक तेज झटका दिया और परिणाम स्वरूप तड़ाक। और डिकोस्टा को उठाकर भागा, लेकिन गगन ने उसके लिए दीवार बन गया। और तब मोंटी ताहिरा को संकेतित भाषा में कुछ समझा चुका था। ताहिरा ने चीख कर कहा, गगन, इससे पूछो कि टॉयलेट के फर्श पर क्या क्या कर रहा था, यही मौका है। और डिकोस्टा ने सिर की टक्कर गगन के पेट पे जड़ दी। ओह, यह देख ताहिरा हरकत में आ गई। और इस बार वेद फुर्ती का परिचय देते हुए गगन ने डिकोस्टा को दबोच लिया। बता कभी ने कौन है और टॉयलेट के फर्श पर तूने क्या किया? अचानक कुछ नहीं, मैंने तो छोड़ दो, मुझे जान बचानी है तो। और इसी तरह मानो भूकंप सा आ गया और बुरी तरह लड़खड़ाने लगी। ओह ओह, डिकोस्टा घबरा कर मुख्य द्वार की ओर भागा। भाग कहाँ रहा है कमीने? और अंगूठी की तीव्रतम सुरक्षा किरणें निकल कर डिकोस्टा के चारों ओर फैल गई। वाह, मैं अपने पलक झपकने में असमर्थ हूँ। शायद मेरी मौत के निकट है। उसी क्षण सब दहल गए। भागो। और मौत मौत का डंक तेजी से छत की ओर सीना फाड़कर ऊपर उठा। और गगन, ये तो उसी स्कॉर्पियन मैन का डंक है, लगता है, जिसने राजनगर की बिल्डिंग को अपना पहला निशाना बनाया था। ओह ताहिरा, मैं इसे रोकने की चेष्टा करता हूँ। बाप रे, ये क्या भला है? निकल आई टॉयलेट से। और गगन ने पहने अंगूठी हरी अंगूठी का करना बटन दबाया और हवा में उड़ते हुए लाल अंगूठी का। ओह, फ्रीज किरणें का घेरा नहीं बन सकता, इसका शरीर बढ़ता ही जा रहा है।
देखते ही गगन चिल्लाया, तेरा मोंटी, भागो, होटल की इमारत गिरने वाली है। और सुरक्षा किरणों से गगन स्वयं को हवा में से टकराया और मुख्य द्वार को पार कर गया। अगले ही पल गगन नीचे को उतर गया। ओह वाह गगन! और इमारत उसी क्षण खंडर में बदल गई। उफ, न जाने कितने ही निर्दोष लोग कल के गाल में समा गए होंगे। अगर गगन हमें न उठा लेता तो हमारी लाशें भी इसी इमारत में दबी मिलती। गगन ने बिल्डिंग की छत पर उतरा। हैरानी है गगन, स्कॉर्पियन मौत यहाँ से भी गायब हो चुका है। मेरी यही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वह क्या भला है। गगन, मैं जानता हूँ तुम, हाँ, टॉयलेट के फर्श पर उस सही शैतान ने मौत को जन्म दिया था क्या? तुम यह बात मानो या न मानो, वह शैतान भीतर इसी मौत को जन्म दे रहा था। तुम क्या बक रहे हो मोंटी? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वह मौत को कैसे जन्म दे रहा था मोंटी? मैं भीतर पहुंचा तो वह फर्श की शीशी पर कोई तरल पदार्थ पलट रहा था। उसमें अजीब सी पिचकारी नुमा पिस्तौल से उस पर छिड़काव किया। उसके बाद न जाने जाने के लिए पलटा और कहता हुआ कि वह इस इमारत से दूर जाना चाहिए और तुमने उसे जाने नहीं दिया हो, जबकि उसने जाने के लिए हाथ पैर तो बहुत पटके, मगर मैंने उसकी एक धुलाई की, बस मजा आ गया। यह अब यह यह समय सब बातों का नहीं है मोंटी। लेकिन गगन, अब क्या होगा? अगर वह शैतान हमारे हाथ जीवित लग जाता तो बहुत जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। घबराओ नहीं तेरा, इमारत को ध्वस्त होने में से पूर्व मैंने उसे फ्रीज किरणों में बोध बांध दिया था। उस इमारत में बंधे होने के कारण वह शायद बच गया हो। ओह, तो हमें तुरंत ही बिल्डिंग का मलबा हटाकर उसकी लाश तलाश आरंभ कर देनी चाहिए। और शुरू हुआ मलबा हटाने का काम। न जाने मलबे में कितने लाश निकलेंगी। उफ, इस काम में काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन कमिश्नर साहब, बात कर ली है मैंने। जब तक काम तेजी से हो रहा है, उसे लगता है कि कल तक मलबा हटा जाएगा। न जाने वह जीवित भी होगा या नहीं। अगले दिन 4 बजे अचानक गगन चौंका। वह रहा, उसकी बॉडी सुरक्षित है, वह बेहोश है। और तीनों उसके निकट पहुंचे। गगन ने फ्रीज किरणों का चक्कर तोड़ा और फ्रीज किरणों ने इसे मरने से बचा लिया, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण यह बेहोश हो गया। लेकिन इसमें डॉक्टरी सहायता की जरूरत है। तो फिर मैं तुम्हारी मरम्मत की जल्दी करो गगन। और केवल 1 घंटे पश्चात प्रोफेसर किशनलाल की कोठी पर प्रयोगशाला में यह पिस्तौलनुमा हथियार इसकी जेब से निकला है गगन। यही वह पिस्तौल थी गगन जिसने उस तरल को छिड़काव छिड़काव फर्श पर किया था इसने। अंकल, आप इसे होश में लाने के बाद में पूछताछ करेंगे। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और 2 घंटे हो गई इसे होश में लाने की चेष्टा करते हुए। अंकल, इसका होश में आना बहुत ज़रूरी है। हमें तब इंतज़ार करना होगा। और असलियत यह थी कि डिकोस्टा होश में आ चुका था। मुझे किसी केमिकल से सुपर 50 को कब्जा करने कर यहाँ से फरार होना चाहिए, और जल्दी ही, यही मौका है। और डिकोस्टा बिल्कुल अप्रत्यक्ष हमला किया और मोंटी अलमारी से टकराती हुई बोतल चकनाचूर हो गई, चूर चूर हो गई। ओह मोंटी! प्रोफेसर किशनलाल चीखे। मोंटी, वह बोतल टूट गई, दूर हटो, इसमें प्लेग कीटाणु थे। और डिकोस्टा ने मस्तिष्क में शैतानी भर गई। उसने पिस्तौल भर गई वह पिचकारी पिस्तौल से रुख सामने फर्श पर गिरी बोतल की तरफ किया। और इससे अधिक मौका इससे अधिक मौका गगन ने डिकोस्टा को नहीं दिया। तड़ाक! अब गगन को रोक पाना मुश्किल था। तभी मोंटी चीख पड़ा, गगन, विषाणुओं
को घातक केमिकल पर छिड़काव हो चुका है। ये विषाणु और ऐसा हो सकता है और ठिनक कर तभी आकार बढ़ने लगा। भागो जल्दी, ये जगह खाली करो। क्या? तड़ाक तड़ाक। रजनी तुम भागो, यहाँ से खतरा है। ओह। और फिर बाहर निकलते ही कुछ ही क्षणों बाद एक भीषण धमाके के साथ सारे जीवाणु विषाणु के टुकड़े टुकड़े हो गए और सब कुछ समाप्त हो गया। गगन, अब हम कभी इस रहस्य को शायद नहीं पहुंच पाएंगे। काश डिकोस्टा को भी हम बचा पाते। तैरा, यह सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि कुछ सोचने समझने का मौका नहीं मिला। कोई खतरनाक वैज्ञानिक हमारी अपराधी सक्रिय उठा है। गगन, सहसा रजनी कुछ याद आया। मोंटी, मोंटी कहाँ गया? मोंटी, मोंटी हमारे साथ बाहर नहीं आया था? गगन, हे भगवान, कहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकता। अरे मेरे मोंटी को कुछ हो गया तो मैं उस शैतान की दुनिया तहस नहस कर दूंगा, आग लगा दूंगा उसमें। मोंटी तो अब आकर मोंटी तो कब से आकर पेड़ पर बैठा है। गगन, मोंटी, मोंटी, और इस नामुराद को भी साथ ले आया। गगन, क्योंकि अब इसका काम समाप्त नहीं हुआ। मोंटी डिकोस्टा के साथ नीचे उतर आया। अब जल्दी करो, शुरू हो जाओ प्यारे। कौन वो तुम, और पिस्तौलनुमा हथियार कैसा था तुम्हारे पास? किस शैतान की इजाद है उसे? नहीं प्रोफेसर प्यारेलाल, मुझे मार डालेंगे अगर तुमने मुझे अगर तुमने मोंटी के हवाले कर नहीं किया तो तुम्हें एक पल तुम्हारे जिस्म का पोस्टमार्टम कर डालेगा। और उसके बाद डिकोस्टा कुछ भी नहीं छुपाया और बताया, प्रोफेसर प्यारेलाल, यह खूनी इजाद है और बिच्छू और मानव के जीन्स मिलाकर एक बिच्छू मानव जीन्स तैयार किया जिसकी केमिकल से सुपर 20 छिड़के जाते हैं। वह सूक्ष्म जीव विशाल बिच्छू मानव में बदल जाता है और बिच्छू मानव के शरीर में इतना कठोर होता है कि वह अपने रास्ते में आने वाली रुकावट को पार कर जाता है। लेकिन इस खूनी इजाद में यह सबसे बड़ी कमी है कि यह सुपर साइज में आते ही बिच्छू मानव के चिथड़े उड़ जाते हैं। और प्रोफेसर प्यारेलाल अपने आविष्कार की कमी दूर करने के लिए दिन रात ओ मेरे मस्तिष्क में रखा माइक्रोवेव बम सक्रिय हो रहा है। शायद प्रोफेसर ने मेरी गद्दारी का पता चल गया। अब मैं नहीं बचूंगा। मेरा सिर, नहीं डिकोस्टा। और प्रोफेसर प्यारेलाल का हेडक्वार्टर का पता हमें दो डिकोस्टा, जल्दी जल्दी। वह समुद्र लाल प्रेत खंडर, और इसी के साथ डिकोस्टा हमेशा के लिए शांत हो गया। प्रोफेसर प्यारेलाल, ने गगन तुम्हें मुझे इसके इरादा नापाक इरादे कभी सफल नहीं होने देगा। अब क्या करें? प्यारेलाल का ताता पैया। और क्या? जाओ गगन, उस इंसान को खत्म करो जो धरती पर शायद इस सबसे बड़ा शैतान है। और फिर संध्या समय होते ही गगन, तहिरा, मोंटी समुद्र के किनारे खड़े सूर्यास्त की लाल प्रेत सा दिखाई दे पड़ रहा था, इसलिए इसे लाल प्रेत खंडर कहते हैं। और यही है हमारी मंजिल। तो फिर चले भीतर। यही तो, ऐसी कोई संदिग्ध बात दिखाई नहीं पड़ रही। डिकोस्टा हमें गलत पता नहीं बता सकता। प्रोफेसर प्यारेलाल हेडक्वार्टर इसी खंडर में है। और अचानक ही खरड़, और तेरा से गिरते ही चबूतरे अचानक खिसक गया। दीवार एक झोंकला दिखाई पड़ने लगा। अरे यह क्या? प्रोफेसर प्यारेलाल को पहुंचने का रास्ता। तेरा, तुमने यह ठोकर हमारे लिए फायदेमंद रही। चलो सावधान रहना, हम कहीं भी हमला हो सकता है। और मोंटी, तुम यहाँ कर नजर रखो, किसी को बाहर मत जाने देना। ओके बॉस। और भीतर जाते ही गड़गड़ाहट के साथ शैतान लग गया। प्रोफेसर ने अपने लिए अच्छी जगह बनाई है तेरा, लेकिन हम प्रोफेसर के लिए अच्छा नहीं रहे के लिए अच्छा रहने देंगे। और दोनों आगे बढ़े। ओह यह क्या धोखा! इससे पूर्व गगन कुछ कर पाता, बेहोशी छाती चली गई। ओह, गैस चैम्बर! फिर गगन को होश आया। गगन, तुम्हारे कारण डिकोस्टा की मौत हुई, जिसके कारण अपना दल बढ़ाने जा रहा था। और तुम
जी प्रोफेसर प्यारेलाल हो, निस्संदेह इस समय तुम्हारे हाथ में स्टील बेल्ट से जकड़ा हुआ है। मैं यह बेल्ट हटाने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें यह लोहे की रॉड नहीं पकड़ तो तोहिरा को तेजाब में भरे कढ़ाई में जा गिरेगी। ओह, अगर तुम यह पकड़ी ढीली की तो ताहिरा की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। और अगर गगन, तुमने ये मेरे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन गए हो, इसलिए मैंने तुम दोनों को जीवन नहीं छोड़ना चाहता। हाँ, बचने के लिए तुम्हें थोड़ा टाइम अवश्य दूंगा। अपना हाथ उस लोहे की रॉड से छूटने से पूर्व तुम्हें खुद तेरा को बचा सकते हो तो बचा लो। लोहे की रॉड धीरे धीरे गर्म होने लगी। ओह, यह रॉड तो गर्म होने लगी। गर्मी बुरी तरह गर्मी बर्दाश्त करते हुए गगन के जबड़े भीगते चले गए, जम गए। यह देख तहिरा चीख उठी, गगन मेरी चिंता छोड़ो गगन, और शैतान को जीवित मत छोड़ना। उप मैं क्या करूं? हा हा हा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हा, और तुम्हारी मौत के बाद मैं किसी नए खुकार अपराधी से मिलाकर अपना दल बनाऊंगा। मेरा लक्ष्य विश्व विजय है और पूरा होकर रहेगा कभी नहीं। और इसी के पल एक साया हवा में लटका और साये के हाथ में गगन की तरफ वाली जंजीर थमी थी। और अगले ही पल उस साये के हाथ में एक रिवॉल्वर नजर आया। और ओह मोंटी, और गगन, छोड़ना मत इस शैतान को मोंटी। ओह, गड़बड़ हो गई। अब भागता कहाँ कमीने। गगन के पांव पर तीव्र झटका दिया प्रणाम स्वरूप। प्रोफेसर प्रोफेसर हवा के पांव हवा में लटक गई। गगन का जिस्म हवा में टकराया और कुत्ते देश के गद्दार खून खोल उठा गगन का। और एक और तेज झटका, छपाक। इस इसका तो हो गया राम नाम सत्य। अब हमें भी उतारो गगन। ओह, यू आर ग्रेट गगन। कुछ देर बाद, मोंटी, आज अगर तुम समय पर ना आते तो हमारा बचना मुश्किल था। कम वक्त बड़े सुनियोजित ढंग से हमें सलीब पर टांग दिया था। मोंटी हमेशा समय पर पहुंचता है। बहुत खूब, आज फिर तुम बाजी मार गए प्यारे मोंटी। और इस प्रकार इस शैतान का खात्मा हुआ जो पृथ्वी का शायद सबसे बड़ा शैतान बनने वाला चाहता था। बाद में गगन ने स्वयं प्रोफेसर किशनलाल के साथ मिलकर बिच्छू मानव और जींस केमिकल को सुपर 20 को ढूंढकर नष्ट कर दिया। और मानवता के सिर पर अब खतरा सदा के लिए समाप्त हो गया था। शायद समाप्त दोस्तों।